नकारात्मक ऊर्जा तो है इस घर में, और वो नकारात्मक ऊर्जा इसके पेट में पल रहा नाजायज बच्चा है। प्लीज केडी आंटी, मेरे बेबी के बारे में एक शब्द भी बकवास नहीं सुनूंगी मैं। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है ना आप। शायद आपको पता नहीं है, बता देती हूँ। बच्चों को ना भगवान का रूप माना जाता है, और ये मासूम, ये तो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आया और फिर भी उसके लिए इतनी कड़वी बातें बोल रही हैं आप। पता है कालमी आंटी, पहले ना मुझे ना घिन आती थी आपसे, पर अब तरस आता है आपकी सोच और समझ पे। अच्छा, तुम्हें तो धर्म और अधर्म का बहुत ज्ञात है ना? तो बताओ, मंगलसूत्र नीचे कैसे गिरा? क्यों नहीं टिक पाया तुम्हारे हाथ में? और तुमने तो खुद राम जी से इशारा मांगा था ना। अब राम जी ने तुम्हें इतना बड़ा इशारा दे दिया है कि खुद महाराज जी चलकर आए और उन्होंने कहा कि अमंगल को मंगल बनाना पड़ेगा। तो अब इस हवेली पे जो अमंगल छाया है उसे मंगल बनाओ ना। महाराज जी तो अपनी पूजा याचना करेंगे, लेकिन हमें भी तो अपने कर्म करने चाहिए ना। हाँ, और तुम जानती हो कि ये सब कुछ ठीक करने का एक ही तरीका है, और वो है सपना और सूरज की शादी। तो बताओ जागृति, कब कराओगी सपना और सूरज की शादी? कब बदलोगी अमंगल को मंगल में? कब इस हवेली को मुसीबत से निकालोगी? बोलो जागृति। बस कीजिए आप। महाराज जी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना बंद कीजिए। मेरी और सपना की शादी महाराज जी नहीं, आप चाहती हैं। आप चाहती हैं कि ऐसा हो। और महाराज जी की बातें बहुत ज्यादा मानती हैं ना आप। तो अभी क्या बोलकर गए हैं वो? अगले 7 दिनों तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा यहां पर। 7 दिनों तक जो ये कर रही हैं ना आप, इसे भूल जाइए। और सब लोग बहुत थक गए होंगे, जाइए सब आराम कीजिए। सपना, उनकी बातों पे ध्यान मत दे तू। सूरज बिल्कुल सही कह रहा है, चल के आराम कर ले थोड़ा। अच्छा। सात दिन है मेरे पास। अगले 7 दिनों में मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जागृति और मुझे कोई अगले 7 जन्मों तक अलग ना कर पाए। खुद जागृति भी नहीं। सिक्योरिटी वार्ड के बाहर कौन है? निकालो उसे काम से और अपना आदमी रखो वहां शाम तक। पुरोहित जी ने 7 दिन का हड़ताल लगा दिया है नए काम पर। अब सूरज और सपना की शादी टल गई है आकाश। आई एम श्योर इन 7 दिनों में सूरज जरूर ट्राई करेगा जागृति का मन बदलने का। आकाश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है कि तुम्हारा प्लान फेल होने वाला है और तुम्हें शराब पीनी है। मिसेस ठाकुर, इतनी आसानी से मैं अपना प्लान बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो वही तो पूछ रही हूँ ना कि तुम क्या करने वाले हो। पाड़ी
पार्टी? यस मिसेस ठाकुर, पार्टी, वो भी शहर के बड़े लोग, बिग शॉट्स के साथ। चक्कू, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। अरे गेस्ट आने वाले होंगे। आकाश, मुझे एक बात बताओ, तुमने ये पार्टी रखी क्यों है? घर में इतना टेंशन का माहौल है, ये कोई पार्टी करने का टाइम है? अरे यही तो टाइम है जक्कू। घर में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई है, तो सोचो जरा, कुछ अच्छे लोग आएंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा माहौल बनेगा, तो डेफिनेटली ये जो नेगेटिविटी भर गई है ये भी तो कम हो जाएगी, है ना? गुड वाइब्स ओनली। जी साहब, तुमने मेरे सीनियर्स को क्यों बुलाया है? जक्कू, मैं झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। माना कि तुम्हारे सीनियर्स हैं, लेकिन मेरे भी कुछ कनेक्शंस हैं इनके साथ। सो आई थिंक इट्स बेटर कि तुम जल्दी जाओ और रेडी हो जाओ। तब तक मैं इनको अटेंड करता हूँ। अरे आकाश बाबू, नमस्ते, आइए डीआईजी साहब, कैसे हैं? बढ़िया। गुड गुड गुड। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। Ladies and gentlemen, welcome to the party. आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मोक्षगढ़ की शान मिस्टर कालीकांत ठाकुर हॉस्पिटल में है, तो उनका बेटा इस हवेली में पार्टी क्यों दे रहा है? अरे इसके पहले कि आप लोग इस बारे में और चर्चा करें, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आप सबके प्रिय नेता मेरे डैड और मोक्षगढ़ के मसीहा मिस्टर कालीकांत ठाकुर, उनकी हेल्थ पहले से काफी बेटर है। तो इसकी खुशी में पार्टी तो बनती है ना? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब अपने गुड विशेस के साथ प्लीज एंजॉय द पार्टी। जागृति, तुम्हारा सुपर हीरो कहाँ है भाई? सुपर हीरो? सुपर हीरो मतलब इनके हस्बैंड सूरज ठाकुर। उन्होंने अपने हाथों से बॉम्ब डिफ्यूज करके अपनी बीवी हमारी एएसपी जागृति की जान बचाई थी सर। अरे हाँ, उन्हें भला कोई कैसे भूल सकता है?